बहुत समय पहले एक हरियाली से भरे और शांत राज्य में, जहां नदियां कलकल करती थीं और फूलों की खुशबू हवाओं में घुली रहती थी, वहां एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम अन्विता था। राजकुमारी अन्विता न सिर्फ रूप में सुंदर थी, बल्कि उसका हृदय भी उतना ही निर्मल और करुणा से भरा हुआ था। राजमहल के पास ही एक विशाल जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसे लोग कमल सरोवर कहते थे। उस तालाब के किनारे अक्सर अन्विता अकेले बैठा करती, क्योंकि उसे वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता बहुत भाती थी। लेकिन इस तालाब में एक रहस्य छुपा था। यहाँ एक मेंढक रहता था, साधारण नहीं, बल्कि शापित राजकुमार। उसका नाम आरव था। आरव कभी एक साहसी और बुद्धिमान राजकुमार था। पड़ोसी राज्य की एक दुष्ट जादूगरनी ने उसकी विनम्रता और लोकप्रियता से ईर्ष्या करके उसे मेंढक का रूप दे दिया था। शाप यह था कि जब तक कोई उसे सच्चे दिल से प्रेम न करेगा और बिना उसके वास्तविक स्वरूप को जाने उसे स्वीकार न करेगा, तब तक वह मेंढक ही रहेगा। वर्षों से आरव उसी तालाब के किनारे रहता, अकेला, उम्मीद खोते खोते भी दिल में कहीं एक छोटी सी किरण बचाए हुए कि शायद कभी कोई उसकी आत्मा को पहचान ले। एक दिन राजकुमारी अन्विता अपने सोने की गेंद लेकर तालाब के पास खेलने आई। खेलते खेलते गेंद तालाब में गिर गई। अन्विता बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वह उसकी प्रिय वस्तु थी। तभी उसने देखा कि तालाब से एक मेंढक कूदकर बाहर आया। क्या हुआ राजकुमारी? मेंढक ने कहा। अन्विता चौंक पड़ी। तुम बोल सकते हो? मेंढक मुस्कुराया। हाँ, और मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूँ। लेकिन बदले में क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगी? अन्विता थोड़ी सोच में पड़ गई। कौन सी शर्त? सिर्फ इतना कि कभी कभी तुम मुझसे बातें करोगी। मैं अकेला हूँ और मुझे मित्र की जरूरत है। अन्विता को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने सहमति दे दी। मेंढक ने पानी में गोता लगाया और गेंद वापस लाकर उसे थमा दी। धीरे धीरे अन्विता और मेंढक की दोस्ती गहरी होती गई। रोज शाम को राजकुमारी तालाब के किनारे आती और दोनों घंटों बातें करते। अन्विता अपने सपने, डर, खुशियां और दुख साझा करती। वहीं मेंढक उसे कहानियां सुनाता, जंगल की, पक्षियों की, और कभी-कभी ऐसे विचार जो किसी साधारण जीव से संभव ही नहीं लगते। अन्विता को महसूस हुआ कि मेंढक के शब्दों में एक गहराई है, जैसे वह दुनिया को बहुत नजदीक से समझता हो। समय बीतता गया। अन्विता के मन में एक अजीब सा लगाव जन्म लेने लगा। उसे अब तालाब के बिना चैन नहीं मिलता था। मेंढक की बातें, उसकी दयालुता, उसकी समझदारी, सब कुछ अन्विता को भाने लगा। उधर मेंढक आरव के लिए यह सुख और दुख दोनों का कारण था। वह जानता था कि उसका मन राजकुमारी के प्रति आकर्षित हो चुका है, लेकिन उसका रूप इस सच्चाई के बीच दीवार बन चुका था। एक दिन राज्य पर भयंकर संकट आ पड़ा। पास के राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजमहल में चिंता का माहौल था। राजा बूढ़ा और अस्वस्थ था, और राजकुमारी के भाई युद्ध में दूर थे। राजकुमारी अन्विता बेहद परेशान थी। उसी रात वह तालाब के पास आई और आंसू बहाने लगी। मेंढक ने उसकी परेशानी पूछी। अन्विता ने कहा, काश मेरे पास कोई होता जो मुझे सही रास्ता दिखा सके। राज्य का भविष्य दांव पर है। मेंढक ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर शक्ति है राजकुमारी। जब दिल सच्चा हो और इरादे नेक, तो जीत निश्चित होती है। दुश्मन की ताकत बड़ी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी करुणा और साहस सबसे बड़ा हथियार है। उसकी बातें सुनकर अन्विता को हिम्मत मिली। उसने अपने लोगों को संगठित किया और अपनी रणनीति बनाई। युद्ध में अन्विता ने अप्रत्याशित नेतृत्व दिखाया।
उसने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पूरे राज्य ने उसकी सराहना की। युद्ध के बाद वह फिर तालाब पर आई। उसने मेंढक से कहा, तुम्हारी बातें ही मेरी ताकत बनी। तुम साधारण मेंढक नहीं हो, तुम्हारे भीतर कुछ और ही राज है। मेंढक चुप रहा। उसके दिल में तूफान था। अन्विता ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर इतना जानती हूँ कि तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो। रूप कैसा भी हो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ। जैसे ही अन्विता ने अपने सच्चे दिल की बात कही, तालाब के चारों ओर रोशनी फैल गई। मेंढक का शरीर चमकने लगा और धीरे धीरे वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। अन्विता स्तब्ध रह गई। राजकुमार आरव ने उसके सामने झुककर कहा, तुमने शाप तोड़ दिया, राजकुमारी। यह मेरा असली रूप है। तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मुझे मुक्त कर दिया। अन्विता की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार खुशी के। राजमहल में जब आरव का सच सबके सामने आया, तो सबने उसका स्वागत किया। राजा ने भी उसे गले से लगाया। जल्द ही आरव और अन्विता का विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। अन्विता की करुणा और आरव की बुद्धिमानी ने राज्य को स्वर्ग समान बना दिया। लोग कहते हैं कि उनका प्रेम इस बात की मिसाल बना कि सच्चा प्यार कभी रूप या स्थिति नहीं देखता। वह आत्मा और दिल की गहराई से जन्म लेता है। इस प्रेम कथा ने पूरे राज्य को यह सिखाया कि किसी का मूल्य उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके हृदय और कर्म से आका जाना चाहिए। और यही कारण था कि मेंढक और राजकुमारी की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।